जो बारीक चूर्ण है, धातुओं का बारीक चूर्ण ठोस धातुओं की तुलना में ज़्यादा तीव्र वेग से क्रिया करता है। अगर हम धातुओं का बारीक चूर्ण ले लें और उसकी तुलना हम किसी ठोस धातु से करें तो बारीक चूर्ण का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, और बारीक चूर्ण का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण क्या होगा, वो शीघ्रता के साथ में वही अधिशोषण दिखाएगा, और अधिशोषण दिखाने के कारण अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम ठोस पदार्थ को ले रहे हैं, वो चूर्ण अवस्था में ले रहे हैं, तो चूर्ण अवस्था में क्या होगा, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण अभिकारक अणु आसानी से उसके ऊपर अधिशोषित हो जाएंगे, और जब अभिकारक अणु आसानी से अधिशोषित हो जाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर बात? लास्ट पॉइंट बेटा एक है, कितने 6 हो गए, एक पॉइंट इसमें कोई हमारा 7 पॉइंट थे। सांद्रता का प्रभाव, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, अभिकारक पदार्थों की प्रकृति, अभिक्रिया, अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल, भौतिक अवस्था। ठीक, एक बार फिर से 1 बाय 1 को बता दें, एक पॉइंट कोई मिस हो रहा है। सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव बेटा ये कहता है कि अगर हम अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर क्या हो जाएगा, टक्कर, उनके मध्य में टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, और टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पाद अधिक बनेगा। अगर हम ताप का प्रभाव, तो ताप के प्रभाव में हमने अभी बताया कि सामान्यतः ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ये देखा गया कि अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ता है, और लगभग ये माना गया कि अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। लेकिन इस बात को बताया था, ध्यान रखना, उष्मा छीनने के लिए कम ताप, उष्मा शोषी के लिए अधिक ताप। वैसे सामान्य वे में क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। दाब के प्रभाव में हमने आपको बताया कि दाब बढ़ाओगे तो आयतन क्या होगा, घटेगा। आयतन घटने के कारण क्या होगा कि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ेगी, टक्करों की संख्या बढ़ेगी और वेग बढ़ जाएगा। अगर हम अभिकारक पदार्थों की प्रकृति के विषय में करें तो अभिकारक पदार्थों की प्रकृति में क्या कि अभिकारक हम जो ले रहे हैं वो कैसे हैं, है नहीं। अगर अभिकारक ध्रुवीय या आयनिक हैं तो अभिक्रिया आयनिक होगी और आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र वेग से होती हैं। अगर सहसंयोजक होंगे तो उनके मध्य में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा और अभिक्रिया मंदगति से होगी। अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अधिशोषण ज़्यादा होगा, और अधिशोषण ज़्यादा होने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। भौतिक अवस्था में अगर हम जो ठोस धातुओं की तुलना में अगर हम चूर्ण लेते हैं तो चूर्ण वालों का क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि अधिशोषण ज़्यादा होगा और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। एक पॉइंट बेटा है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव ये भी आप जानते हैं कि जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक भी क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। जो बेटा धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं। ये भी हम आपको बता चुके हैं ग्राफ के द्वारा पहले भी कि ये ग्राफ, और इसमें ऐसे बताया था, ऐसे ये यहाँ पर एनर्जी बैरियर लिया था और ये ऐसे लाए थे। ये बीच का बेटा जो गैप था इसको हमने क्या कहा था, संक्रियण ऊर्जा। अगर हम धनात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, इस संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, इस संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है, जिससे जो ये बेटा एनर्जी बैरियर होता है, ये जो एनर्जी बैरियर होता है, इस एनर्जी बैरियर को शीघ्रता से पार कर जाता है, और शीघ्रता से पार कर जाने के कारण अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक कैसे अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, वो संक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अच्छा, कम कैसे करते हैं,
जैसे हम कह दें कि A प्लस बी आपस में क्रिया करते हैं और उत्प्रेरक यक्ष लेते हैं तो AB बनता था, ये आपको पता है। तो पहले नंबर पर A किससे क्रिया करता था, ये यक्ष से क्रिया करता था और क्या बनाता था, A यक्ष। ये कैसा बनता था, ये एक संकृत संकर बनता था, ध्यान होगा, संकृत संकर। और ये संकृत संकर जो बनता था ये मध्यवर्ती होता था और मध्यवर्ती ये क्षणिक समय के लिए बनता था और क्षणिक समय के पश्चात फिर ये क्या करता था, पुनः ये दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करके और क्या करता था, उत्पाद का निर्माण करता था। तो अगर यही बात है कि जब जो अभिकारक होगा वो उत्प्रेरक से क्रिया करके संक्रिय संकर बनाएगा, एक मध्यवर्ती बनेगा, किस प्रकार से, संक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके, और जब उसके मान को कम कर देगा तो क्या होगा, फिर वियोजित होकर के उत्पाद देगा और अभी उत्पाद जब शीघ्रता से बन जाएगा और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या करते हैं, अभिकारक अणुओं की संक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं।